Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is the role of competitive inhibitor during enzyme action? Competitive inhibitor का क्या रोल होता है during the enzyme action? So सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास it alters the active site of the enzyme and prevents the binding of substrate. ये alter करता है active site of the enzyme and prevent करता है binding of the substrate. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास it enhances enzyme action. enzyme action को वो enhance करता है. ऑप्शन सी है हमारे पास इट इनहिबिट्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट. ये आपका इनहिबिट करता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट. एंड ऑप्शन डी हमारे पास है इट डिक्लाइंस द एंजाइम एक्शन. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद आवर की कंसेप्ट. की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? तो ये एक आपका एंजाइम इनहिबिटर है. क्या है ये एक एंजाइम इनहिबिटर है. ये एक मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड करता है किस पे? ये बाइंड करता है एट द एक्टिव साइट. बाइंड करता है एक्टिव साइट पे किसी भी एंजाइम के. एंड उसके बाद क्या करता है? ये करता है डिक्रीज. डिक्रीज करता है उसकी एक्टिविटी बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा अगर एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर हुआ, वो आपका क्या करेगा? वो आपके एंजाइम की एक्टिव जो आपका ये मॉलिक्यूल है बाइंड करेगा एक्टिव साइड एंजाइम के. एंड ये डिक्रीज करेगा उसकी एक्टिविटी. और वो प्रिवेंट करेगा क्या? वो दूसरे सबस्ट्रेट को उस पर बाइंड नहीं करने देगा एक्टिव साइड पे एंजाइम की. अब इस इनहिबिशन को क्या बोलते हैं? इस इनहिबिशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ये तो हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये एक हमारा एंजाइम है और इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये जो मॉलिक्यूल है सिमिलर है किसके? सबस्ट्रेट के. बट ये आपका अनेबल है किस पे? एक्टेड ऑन दी एंजाइम पे. क्योंकि ये compete करता है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए. क्योंकि क्या होता है? प्रेजेंस, अगर आप इनहिबिटर का प्रेजेंस होगा तो आपकी फ्यूअर एक्टिव साइट ही अवेलेबल होगी. क्योंकि मोस्टली तो ये फिल कर चुका होगा जो आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा. तो इसलिए क्या है? एक्टिव साइट्स की आपके यहाँ पे जो मात्रा है वो कम हो जाएगी. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ये हमारे पास कोई एक एंजाइम है. ये हमारे पास कोई एक एंजाइम है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एंजाइम. और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट. एंड ये क्या है? ये हमारे पास है एक, ये हमारे पास है एक इनहिबिटर. इनहिबिटर. तो इसके बाद क्या होगा? जैसे कि ये हमारा एंजाइम था, ये क्या हो गया? ये इनहिबिटर ने आके क्या करा? यहाँ पे उसकी जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर ली. ये है हमारे पास. ये क्या बन गया? ये बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. अब ये बन गया. तब इसके बाद क्या हुआ? इनहिबिटर ने आपका आके बाइंड कर लिया एक्टिव साइट पे. एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर लिया. ये इनहिबिटर है, इसने बाइंड कर लिया एक्टिव साइट में आके. अब यहाँ पे क्या हुआ? नो रिएक्शन. क्या हुआ? नो रिएक्शन. रिएक्शन नहीं हुआ.
और डायरेक्टली क्या हो गई, ब्लॉक हो गई आपकी एक्टिव साइट। तो ये ऐसे काम करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, What is the role of competitive inhibitor during enzyme reaction? पहला ऑप्शन क्या है, it alters the active site of the enzyme and prevent the binding of substrate. दूसरा ऑप्शन है, it enhances enzyme action. तीसरा है हमारे पास, it inhibits breaking of chemical bonds of the substrate. And last है हमारे पास, it declines the enzyme action. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, that is it alters the active site of the enzyme and prevents the binding of substrate. और बाकी के जो ऑप्शन है हमारे गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।